संजय जी एंड रेखा जी, बहुत खूबसूरत जोड़ी आप दोनों की। धन्यवाद। बचपन से तय हो गई थी आप दोनों की जोड़ी? हाँ बिल्कुल। तो बचपन से पता था कि भाई इसको मेरे घर आना है, मुझे इसी के घर जाना है। तो बिल्कुल। कभी ग्रांटेड नहीं लिया आप लोगों ने एक दूसरे को? नहीं, वैसा कुछ सोचा भी नहीं था ग्रांट लेने का। क्योंकि ये सोचते उसके पहले शादी तय हो गई, और जब शादी का डेट फाइनल हुआ तो मतलब मैं तो बाहर रहती थी, इलाहाबाद में आना जाना होता था। तो क्या होता था कि जब भी कोई होता था फंक्शन इनके घर में और हमारे घर के लोग जाया करते थे, मतलब पूछते थे, जब वो लोग वापस आते थे तो मैं पूछती थी कि कैसा लग रहा था लड़का, अभी वो कैसा लग रहा था। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या यार एकदम, क्योंकि सोच वो थी ना कि बहुत बहुत टॉकेटिव हूँ मैं, आप देख ही रहे हो, लेकिन बहुत ही अच्छे और बहुत ही रोमांटिक, मतलब जिसको आप कह सकते हैं शांत आदमी जो होता है ना, वो बहुत ही मस्त होता है, बहुत ही रोमांटिक। क्या किया आपने, मतलब रोमांटिक ये आपको बोल रही है, उसकी क्या वजह है? शादी के बाद जब पहली बार ये मैके गई तो कुछ हम लोग का उससे ना तो टेलीफोन था ना मोबाइल का ही था, तो हम उसमें लेटर लिखा करते थे, और इनके भाई साहब थे भागलपुर में, उनके द्वारा हम सैटरडे को भेजते थे और मंडे का ये उम्मीद लेके बैठते थे कि शायद उधर से कुछ रिस्पॉन्स आएगा लेटर के ही थ्रू। तो वही हम लोग के बीच में एक था जो कम्युनिकेशन कर सकती हैं आप। तो आप लेटर भेजी थी? हाँ, ये बिल्कुल मिलता था हमको मंडे को, मेरा सैटरडे को जाता था। इनका सैटरडे को चल आता था हमारे पास और मैं रिप्लाई मंडे को देती थी। आपकी पत्नी बता रही थी कि इनके मायके में खास करके जी। कि सारी लड़कियों के लिए आप उदाहरण हैं, मतलब पति हो तो फिर रेखा जी के हस्बैंड की तरह हो, संजय जी की तरह। बेहतरीन कम्प्लीमेंट है हमारे लिए। आपको पता नहीं था ये बात? सुनने को मिलता था, लेकिन क्या खास बात है आप बताएं। देखिए, खास बात क्या है कि जो भी मेरी भतीजी या फिर जो भी मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जब आते हैं ना तो ये बहुत केयरिंग है। मतलब इनका आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं जब से ससुराल आई हूँ, बहुत ट्रेडिशनल होते हुए भी ससुराल में ये सुबह का जो मॉर्निंग टी होता है ना, बेड टी जिसको कह सकती हैं, तो ये चाय बनाएंगे, अपनी माँ को भी देंगे और मुझे भी। और आपको मैं बताऊं कि मैंने इनसे एक चीज़ ही मांगा लाइफ में कि शायद कुछ मत देना, और सुबह की चाय से तुम ही जगाना, मतलब जब भी रहना। संजय जी, जी। आपकी माताजी से और आपकी पत्नी से हम बात कर रहे थे, आपकी पत्नी भी बता रही थी, आपकी माताजी भी बता रही थी, जब आप लोग वहाँ जाते हैं कहलगांव में तो पर्दा प्रथा होता है बहुत सारा, उसको निभाना पड़ता है। आपकी वाइफ जब वहाँ जाती है तो बिल्कुल उस चीज़ों में ढल जाती है, भाई वहाँ पर एकदम जैसे एक बहू होनी चाहिए है, ट्रेडिशनल बहू। सेम जब आपकी माताजी यहाँ आती हैं तो यहाँ पर आके एक मॉडर्न सास बन जाती है। तो ये दोनों जो अंडरस्टैंडिंग है सास और बहू का, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होते? नहीं, कन्फ्यूजन तो नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा लगता है कि शायद ये इस तरह से कैसे अपने आप को लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये गांव में जाके पूरी तरह से एकदम ट्रेडिशनल बहू हो जाए और शहर में आके फिर वो सास भी बहू के हिसाब से चलने लगे। यहाँ पर आकर के वो भी बोलती है मैं ड्राइव पे जाती हूँ अपनी बहू के साथ, शॉपिंग पे जाती हूँ, फिल्म देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ तो लगता ही नहीं कि यही गाँव वाली सास हैं, शहर में आके बिल्कुल अपने आप को चेंज कर लेती हैं। शायद इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट। बिल्कुल। रेखा जी, आज 31 दिसंबर है, तो कैसा रहा आपका पूरा साल? बहुत ही खूबसूरत था। हमारा बच्चों के साथ, पति के साथ हमारा तालमेल बहुत ही अच्छा था, और इनफैक्ट अब हम लोग आगे भी कुछ प्लान कर रहे हैं। जैसे न्यू ईयर जो आ रहा है उसमें हमने कुछ चीज़ें मिसिंग मुझे लगी, जो मिसिंग थी। जैसे क्या था, हमारे पास वक्त की कमी थी। मतलब हस्बैंड जो इनका लाइन है ना, तो वो बिज़नेस से है, तो ये काफ़ी समय टूर पे रहते हैं, तो इसलिए अभी हमारा प्लानिंग है कि अब हम थोड़ा वक्त अपने आप को देंगे। जो मार्च की छुट्टियां होंगी ना, तो हम गोवा जाएंगे अब फिर से, क्योंकि हमारा 20th एनिवर्सरी भी आ जाएगा, तो इस वजह से हम लोगों ने प्लान किया है कि गोवा जाएंगे और पूरा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब जानते हैं कि आप दोनों 19 साल में एक दूसरे को कितना जान पाए हैं। बिल्कुल। आपसे पूछती हूँ रेखा जी, आपके पति का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ पॉजिटिव। क्या ये जवाब सही है? सही है जवाब। आपके पति कौन से साइज का शर्ट पहनते हैं? 42। क्या ये जवाब सही है? एब्सोल्युटली राइट। आपके पति के नाना जी का नाम क्या है? सॉरी, आपको नहीं पता? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए संजय जी, आप बता दीजिए। जी, मनराज राय। संजय जी, अब आपकी बारी। आपकी पत्नी का फेवरेट परिधान क्या है? मतलब साड़ी। क्या ये जवाब सही है? एकदम सही है। आपकी पत्नी का सबसे पसंदीदा रंग क्या है? रेड और ब्लैक। तो सही है। बिल्कुल सही है। आपकी पत्नी खाने में सबसे ज्यादा अच्छा क्या बनाती हैं? आलू पराठा जो हमको पसंद है वो ज्यादा अच्छे से बनाती है। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। बहुत ही खूबसूरत तालमेल इन दोनों के बीच। अब इस बातचीत में हम शामिल करेंगे रेखा जी की सासू माँ रीता जी को भी। तो अब इस बातचीत में जुड़ गई है हमारे साथ रेखा जी की सासू माँ रीता पांडे जी भी। रीता जी, सब कुछ बता दिया आपने। गांव के कल्चर में तो खैर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता ही है, क्या यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है? यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है।
यहाँ आप जैसा रहना चाहती हैं, आप अपने मन से इस तरह से रहना पसंद करती हैं। हाँ। मतलब वहाँ पर भी आपको मजबूरन ये पर्दा प्रथा हाँ, वहाँ क्योंकि मेरी सासू माँ भी थोड़ी कड़क थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू वो सब झेले जो मैं झेल चुकी हूँ। बचपन में पसंद कर लिया अपनी बच्ची को कि मेरी हाँ। बहू तो यही छोटी सी बच्ची बनी। जब बच्ची थी तब तो गुणों के बारे में पता नहीं था। आप कितनी संतुष्ट हैं इनके गुणों से? ये शिकायत का मौका कभी नहीं देती है। हर चीज़ इसका टाइम पर होता है और सबके खाने पीने का ख्याल रखना, घर से लेके बाहर तक सबका ध्यान रखती है। माँ जी, ये तो सब अच्छे वाली चीजें हो गई, कोई तो कमी होगी क्योंकि इंसान है तो इंसान में तो कमियां होती है। तो ऐसे कोई इनकी आदत जो आप सुधारना चाहती हो कि भाई मेरी बहू की ये आदत सुधर जाए? हाँ, ये बहुत ही कैजुअल है। ये सुबह में बहुत देर से उठती है, बच्चों को स्कूल भेज के दोबारा जाकर सो जाती है और ये रात में बहुत देर तक जगती है और इसका कपड़ा उपड़ा धोना जो भी काम होता है वो ये रात में करती है। देखिए सासू माँ का में, आप देखिए ये यहाँ पटना की लाइफस्टाइल है। माँ अब क्या कह रही है माँ? आप पटना वाली लाइफस्टाइल मत बोलिए माँ। और जब यही जब वहाँ जाती है तब ये सुबह 5 बजे उठ जाती है और ये नहा धो के सारा काम इसका ऑपोजिट। बिल्कुल ऑपोजिट। मुझे बताए कि सासू माँ तो बहुत खुश है ऐसी बहुरिया पाके। आप अपने जीवन में कितनी खुश है ऐसी धर्मपत्नी पाके? बिल्कुल खुश है और कैसे 19 ईयर्स चले गए पता नहीं चला और उम्मीद करते हैं कि आगे वाला भी समय बहुत अच्छा निकले। आपको ये कितना सपोर्ट करती है आपके जीवन में, आपके काम में, आपके घर में, आपके बाहर जहाँ पर? हर एक फील्ड में हमको सपोर्ट करती हैं। जहाँ भी इनकी जरूरत होती है बगैर बुलाए पर चली आती हैं और कोशिश करती हैं कोई हमसे मिस्टेक ना हो। एक बहुत ही खूबसूरत परिवार है आपका रेखा जी, एकदम आदर्श परिवार, हंसता खेलता हुआ परिवार। चलिए, लेकिन अब एक और गेम खेलेंगे सास और बहू के बीच में, सवाल और जवाब का गेम, और इसमें जो जीतेगा उसे मिलेगा बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। सबसे पहले रेखा जी आपसे सवाल करते हैं, आपकी सासू माँ किस देवी या देवता में ज्यादा विश्वास करती हैं? दुर्गा माता में। क्या ये जवाब सही है? नहीं, मैं शंकर भगवान में ज्यादा विश्वास करती हूँ। पहला जवाब आपका गलत हो गया। ठीक है। आपकी सासू माँ दिन भर में कितनी बार दवाइयाँ लेती हैं? 2 बार। क्या ये जवाब सही है? हाँ, सही है। आपकी सासू माँ दिन भर में आमतौर पे कितनी बार चाय पीती हैं? सुबह में 1 बार और शाम में 1 बार। क्या ये जवाब सही है? हाँ, बिल्कुल सही। अब माँ जी आपकी बारी। आपकी बहू का जन्मदिन कब है? 17 दिसंबर। क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल सही है। आपकी बहू को खाने में ज्यादा पसंद क्या है, तीखा या मीठा? तीखा। क्या ये जवाब सही है? हाँ, ये भी सही है। आपकी बहू का बचपन का नाम बताएं। मुझे नहीं पता। माँ, टाई होने जा रहा है बुचिया। मामला टाई का रहा, यानी कि आप दोनों को ही मिलता है बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। थैंक यू। तो ये है आज की बहुरिया जो मॉडर्निज्म के साथ साथ अपने संस्कार और परंपरा को भी कायम रखती है और अपने घर और परिवार को एक आदर्श परिवार बना देती है। अगर आप भी हैं ऐसे एक आदर्श परिवार और ऐसे एक आदर्श बहुरिया तो हमें इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9386419030, क्योंकि जब हम आपके घर आते हैं तो आपके अपने और भी करीब हो जाते हैं। फिर मिलूंगी ऐसे एक आदर्श परिवार के साथ, ऐसे एक आदर्श बहुरिया के साथ। तब तक के लिए रिंकू घोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।